हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.2 के सॉल्यूशंस करेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देख के एक्सरसाइज 8.1 को अच्छे से समझ लिया होगा और आपको उसमें कोई डाउट नहीं होगा। स्टूडेंट्स, जो हमें एक्सरसाइज 8.1 टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है आपने 8.1 में सीखा था, ऑर्डर एंड डिग्री निकालना आपने सीखा था डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक, अब हमें यहाँ बात करनी है सॉल्यूशन की। तो स्टूडेंट्स, जो ये सॉल्यूशन वर्ड है ये आप लोगों ने मैथमेटिक्स में बहुत बार सुना होगा, है ना। और आप लोगों ने कई जगह तो सॉल्यूशंस फाइंड आउट भी किए हैं, है ना। जैसे मैं आप लोगों को कोई इक्वेशन लिखूं कि भाई 2x + 3 = 7, तो इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है ना। बट उस सॉल्यूशन का क्या मीनिंग पता है आपको कि उसका मीनिंग क्या है? हाँ, बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि भाई क्या मीनिंग है इसके सॉल्यूशन का। जैसे इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं तो भाई ये ऐसे फाइंड आउट होता है, आपको पता है 4 आएगा 2 से डिवाइड। तो जो 2 आया इसका क्या मतलब है कि भाई ये एक ऐसी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मतलब आप 2 को यहाँ पुट अप कर देंगे तो आप देखिए LHS और RHS इक्वल हो जाएगा, है ना। तो ये इसका सॉल्यूशन है। आई बात समझ में? सॉल्यूशन का मतलब कि x की ऐसी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे। तो ये तो बात हुई सॉल्यूशन एक इक्वेशन की। किस इक्वेशन की? लीनियर इक्वेशन की। ये लीनियर इक्वेशन है जिसकी सॉल्यूशन हमें पता लग गया भाई क्या मीनिंग है। तो इसी तरीके से बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या मतलब है। तो मैं पहले एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेता हूँ, 2y dy/dx + 6x + 10 = 0। मैंने एक रैंडम डिफरेंशियल इक्वेशन लिख ली यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, पहले उसको समझते हैं कि यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्यूशन का मतलब ये है कि हमें एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने पे हमें यही वाली डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए। आई बात समझ में? नहीं आई तो दोबारा सुनिए कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि हमें एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने पे दोबारा से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए। ठीक है जी। तो देखिए मैं इसका सॉल्यूशन अभी लिख देता हूँ यहाँ। मुझे सॉल्यूशन इसका पता है कि भाई ये y² + 3x² + 10x = 0। भाई ये इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन को कैसे फाइंड आउट करना है वो हमें इस एक्सरसाइज में नहीं सीखना है स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें आगे की एक्सरसाइजेज आएंगी कि भाई एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है, मेथड क्या होता है वो आप बाद में सीखेंगे। अभी इस एक्सरसाइज में हमें क्या सीखना है कि भाई एक हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी और साथ में उसका सॉल्यूशन दिया होगा। हमें वेरीफाई करना है कि भाई ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो वही मैं समझा रहा हूँ कि सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग ये होता है कि ऐसी इक्वेशन जिसको डिफरेंशिएट करके ये मिल जाए। तो भाई इसको डिफरेंशिएट करके ये मिलेगा क्या? कर लीजिए चेक भाई, इसको डिफरेंशिएटिंग कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं इसको डिफरेंशिएटिंग कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x तो देखिए 2y dy/dx प्लस इसको पता है सबको 6x, ये 10 = 0। तो भाई आगे ना ये डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मतलब ये जो है इसका सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन था ये, है कि नहीं? आई बात समझ में? तो बस यही चीज समझनी है कि सॉल्यूशन का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पे तो सॉल्यूशन का मतलब एक वैल्यू था, बट यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्यूशन का मतलब है एक ऐसी इक्वेशन जिसको डिफरेंशिएट करके हमें डिफरेंशियल इक्वेशन वापस मिल जाए। आई समझ में बात? अब थोड़ा सा इस चीज को फॉर्मल कर लेते हैं। फॉर्मल मतलब इसका जो डेफिनेशन है उसमें चलते हैं कि सॉल्यूशन जो होता है इज अ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। मतलब जो ये सॉल्यूशन है ये या तो इम्प्लिसिट फंक्शन हो सकता है या एक्सप्लिसिट। तो ये इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट को मतलब समझते हैं कि भाई ये जो मैंने इक्वेशन लिखी थी, सॉल्यूशन लिखा था, ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। कैसे? जब किसी फंक्शन को हम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की टर्म में लिखते हैं तो वो इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है। दूसरा फंक्शन होता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट फंक्शन में जब हम डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट की टर्म्स में लिख देते हैं तो उसे एक्सप्लिसिट फंक्शन बोला जाता है। देखिए कैसे कि इसमें से मैं इसको कन्वर्ट करके एक्सप्लिसिट बना सकता हूँ। एक्सप्लिसिट कैसे बना सकता हूँ? देखिए यहाँ से मैं अगर y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये -10x - 3x², भाई y = -10x - 3x² ये आएगा ना। तो देखिए y की वैल्यू निकली x की टर्म्स में, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकल गई इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म्स में। तो दिस इज एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो दोनों ही फॉर्म्स हमारी सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। भाई इससे तो मैंने आपको बता दिया सॉल्यूशन निकल गया डिफरेंशिएट करके। तो क्या इससे भी हमें ये इक्वेशन मिलेगी क्या? चलिए चेक कर लेते हैं इसको डेरिवेटिव करके। भाई देखने से तो लगे ना कि भाई इसको डिफरेंशिएट करके ये इक्वेशन आएगी, क्योंकि रूट में आ गया ना। तो देखिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करिए dy/dx = भाई 1/2√x होता है, सबको पता है डेरिवेटिव। चेन रूल लगेगा, डॉट इसके आगे इसका -10 - 6x। ठीक है जी। अब देखिए ये तो रूट में आ रहा है और dy/dx तो आ रहा है, तो हमारे पास रूट में तो कहीं है ही नहीं इक्वेशन में। तो क्या कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू थी y की, देखिए √10 स्क्वायर रूट के अंदर -10x - 3x², इसको यहाँ पे पुट अप कर दीजिए ना। y की इसकी जगह में y पुट अप कर दीजिए, -10x - 6x ऐसे रहेगा, ये 2y हो गया।
अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यही इक्वेशन आ जाएगी ना जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, 10 को और 6x को इधर ले आइए, आ गया यही, मतलब ये भी हमारा सॉल्यूशन है। तो सिंपल सी बात हुई कि एक सॉल्यूशन क्या होता है, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट दोनों ही फंक्शन हो सकते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के सॉल्यूशंस। तो चलिए 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सर इसका फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि जो सॉल्यूशन हमने देखा अभी एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन हो सकता है, एक्सप्लिसिट भी हो सकता है या इम्प्लिसिट भी हो सकता है, लेकिन ये हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है जनरल सॉल्यूशन और एक होता है हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है जी, अब इनमें क्या डिफरेंस है? देखिए जनरल सॉल्यूशन जो होता है, जैसे मैंने अभी इक्वेशन लिखी थी हमारे पास सॉल्यूशन की y² प्लस 10x इक्वल टू मैंने 0 लिखा था। अब भाई मैं अगर यहाँ पे c लिख लूँ, कांस्टेंट ले लूँ, तो भी तो इसको डिफरेंशिएट करके वही चीज आ रही है, 2y dy/dx प्लस 6x प्लस 10 इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ पे c एक कांस्टेंट है जिसे हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब क्या है, इसको समझेंगे। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐसा कांस्टेंट होता है जिसके पास वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, जैसे वेरिएबल में चेंज हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू चेंज नहीं कर पाएगा, जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन के अंदर अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर सकता, इसलिए इसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। आ रही है समझ में बात? फिक्स कांस्टेंट क्या होता है? इसकी जगह अगर मैं लिख दूं 10 तो भी तो आएगा यही, तो ये फिक्स कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही है? अभी अगर मैं इसको c लिखूंगा तो इसको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलेंगे, या कोई भी लेटर a b कोई भी लेटर ले सकते हैं, वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, वो भी मतलब हमारे पास यहाँ फिक्स ही है एक तरीके से, वो वैल्यू अपनी इस क्वेश्चन में चेंज नहीं कर पाएगा। बट इसको हम लेटर की टर्म्स में लिख रहे हैं, लेटर a b c की टर्म में लिख रहे हैं, तो इसलिए इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोला जा रहा है, इसको फिक्स कांस्टेंट नहीं बोला जा रहा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि व्हाट इज द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 4। तो इसके लिए आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर nth ऑर्डर की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, nth ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हैज n नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इस कॉन्सेप्ट को आप नोट करिए। अभी ये जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के ऊपर अगली एक्सरसाइज में हम ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि वहां पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के ऊपर ही वो एक्सरसाइज है। तो अभी इसको नोट कर लीजिए और आपको समझ में आ गया होगा कि भाई इसका जो आंसर है वो क्या है, 4। क्योंकि भाई अगर 4th ऑर्डर है तो उसमें जो 4 कांस्टेंट्स होंगे, जैसे मैंने यहाँ c लिखा है, ऐसे a b c d 4 इसके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। ठीक है जी। अब जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, जैसे मैंने यहाँ पे इसको 10 कर दिया था अभी, तो 10 एक पर्टिकुलर वैल्यू है, तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाया जाएगा। मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन में नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, भाई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमारे पास एक भी नहीं होगा। जनरल सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, ठीक है जी, और इसमें एक भी नहीं होगा, चाहे किसी भी ऑर्डर का हो, ध्यान रखिए। तो ये देखिए जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो भाई इसका तो क्लियरली 0 आ गया कि भाई पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे एक फिक्स वैल्यू आ जाती है, तो वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बेसिक 0 ही लिख दिया था स्टार्टिंग में ही, तो वो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। ठीक है जी, क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, देन वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वेरीफाई दैट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। भाई ये हमें सॉल्यूशन दे रखा है, हमें वेरीफाई करना है कि इसका सॉल्यूशन, हमें वेरीफाई करना है कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो चलिए क्या करेंगे, भाई जो हमें इक्वेशन गिवन है आप उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। ठीक है जी, तो dy/dx इक्वल टू e माइनस 3x एज इट इज आएगा, डॉट -3 साथ में। अब इसकी वैल्यू यहाँ y पुट कर दीजिए, y इंटू -3, इधर आके dy/dx प्लस 3y इक्वल टू 0, तो आ गया, हेंस वेरीफाइड। आई होप क्लियर होगा जी। ये चीज़ मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका था कि कैसे हम एक इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है जी। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग शो दैट, देखिए ये सॉल्यूशन दे रखा है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, तो इसको डिफरेंशिएट करके लाना है। भाई फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, y इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस c, निकाल दीजिए डेरिवेटिव। y डैश लिख लेता हूँ अब, ये 2x, ये प्लस 2, ये 0, इन दोनों को इधर ले आइए। आगे इक्वेशन, हेंस वेरीफाइड, हेंस प्रूव लिखिए, यहाँ तो शो करना था। सेकेंड पार्ट, y इक्वल टू a e माइनस एक्स, करिए डिफरेंशिएट, y डैश इज इक्वल टू a सेम आएगा e x डॉट -1, इसकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए। y यहाँ पे -1 से इंटू हो रहा है, इधर आ जाएगा y डैश प्लस y इक्वल टू 0, हेंस प्रूव।
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें प्रूव करना है कि एक गिवन सॉल्यूशन उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। उसी को डिफरेंशिएट करके अगर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल दी तो वो प्रूव हो जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। देन वी विल डू द फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। शो दैट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो भाई इसको ले लीजिए। क्या है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन में, y इज इक्वल टू ax प्लस 2a²। अब भाई इसको dy बाई dx लिख लेते हैं। तो प्रूव करना है हमारा dy बाई dx गिवन है, ये हो जाएगा हमारे पास 0g। तो dy बाई dx की वैल्यू हमारे पास a आ रही है। तो भाई इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके तो सॉल्यूशन नहीं आया मेरे पास, इतनी बड़ी इक्वेशन तो नहीं आई। तो क्या करें अब? तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है नाउ 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा मेथड लगाएंगे कि जो ये वैल्यू मैंने निकाली है इसको यहाँ पुट करके देख लेंगे भाई कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। कैसे? डी बाई डी एक्स की वैल्यू a आ रही है, तो 2a² हो गया प्लस एक्स इंटू ax हो गया माइनस वाई। अब y की वैल्यू ये वाली पुटअप करिए यहाँ पे, 2a² प्लस ax माइनस 2a²। भाई कैंसिल आउट, 0 इक्वल टू 0, LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो हेंस वेरीफाइड। ये भी एक तरीका है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। भाई जो हमने यहाँ थर्ड में किया, फोर्थ में किया, ऐसा कर सकते थे कि डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू निकली है उसको यहाँ पुटअप करके भी LHS RHS करके शो कर सकते थे, बट वहाँ जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट करके ये आ रहा था। बट फिफ्थ क्वेश्चन में देखा हमने कि इसको डिफरेंशिएट करके इक्वेशन नहीं बन रही है, तो हमने यहाँ पे फिर दूसरा मेथड लगा दिया कि भाई हमने जो डी वाई बाई डी एक्स निकाला उसी की वैल्यू इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करके दिखा दिया, इक्वल आ रहा है। ठीक है जी, आई होप क्लियर होगा आप लोगों को स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन 6 देखते हैं। वेरीफाई दैट दिस इक्वेशन, तो भाई क्या इक्वेशन है इस बार, एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी। करिए डेरिवेटिव, एक्स ऐसी रहेगा, वाई डैश लेके देता हूँ यहाँ पे, प्लस वाई इज इक्वल टू 1 बाई वाई वाई डैश प्लस 0। आई होप आप लोगों को डेरिवेटिव अच्छे से आता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे मेरे को डेरिवेटिव समझाना ना पड़े कि भाई कैसे निकाला है मैंने। जिसको डेरिवेटिव नहीं आता तो वो डेरिवेटिव की वीडियो जाके एक बार देख लीजिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डेरिवेटिव का बेसिक्स डाल रहा हूँ, आप वहाँ से भी डेरिवेटिव के बेसिक्स सीख सकते हैं। नाउ आप क्या करेंगे भाई, वाई डैश की दो टर्म्स आ रही है, इन दोनों को इधर ले आइए। पहले वाई से इंटू कर दीजिए, एक्स वाई वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई डैश। वाई डैश को इधर ले आइए, एक्स वाई वाई डैश माइनस वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से वाई डैश कॉमन निकालेंगे तो देखिए एक्स वाई माइनस 1 के साथ वाई डैश कॉमन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए कि यही इक्वेशन हमें निकालनी थी। ये देखिए वाई डैश, ये वाई डैश ही तो है ना, हेंस वेरीफाइड या हेंस प्रूव्ड आप लिखिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। देन वी विल डू द 7th क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स 7th क्वेश्चन देखते हैं। ये इक्वेशन में दी गई है इस बार, y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x प्लस ax प्लस b, ax प्लस b। ये 7th क्वेश्चन है। इसको हमें प्रूव करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो डिफरेंशिएट करिए यहाँ पे, y डैश इक्वल टू e माइनस एक्स डॉट माइनस 1 यही लगा दिया आगे मैंने इसके, और प्लस a। ठीक है जी, भाई देखिए अब चेक कर लीजिए। अच्छा अब हमें जो लाना है वो सेकंड ऑर्डर में चल रहा है, तो इसको भी हम सेकंड ऑर्डर करेंगे यहाँ पे। सेकंड ऑर्डर मतलब अगेन डिफरेंशिएटिंग, आप समझ रहे होंगे। ये दोबारा पॉजिटिव हो जाएगा, ये 0 हो गया जी। अब देखिए क्या करेंगे, हमें प्रूव करना है, इक्वेशन लाना है। तो क्लियरली हमें पता लग रहा है कि भाई y डबल डैश, इसमें मैं 1 में ex इसको लिख सकता हूँ, ex को भेज दूंगा ex, और जो y डबल डैश होता है वो हमें पता है भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो ये आंसर हमारा निकल गया। इस इक्वेशन को मैंने डिफरेंशिएट किया था क्योंकि यहाँ पे सेकंड ऑर्डर की गिवन है क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन में, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएटिंग करना पड़ेगा। आई होप क्लियर है। आप स्टेटमेंट्स लिख लीजिएगा भाई, यहाँ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर ये हमारे पास स्टेप्स करके सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं। फिर इक्वेशन ये गिवन है, प्रूव करना है इसका सॉल्यूशन। तो उठाइए इस इक्वेशन को, हमारे पास है y इज इक्वल टू 2x² माइनस 1 प्लस सी ई माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए डेरिवेटिव करते हैं यहाँ पे। तो इसको देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से आप ब्रैकेट भी खोल सकते हैं या डायरेक्टली ऐसे करूँगा तो ये 2x ही आएगा क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ से इसको करेंगे सी ई एक्स का सेम आएगा, फिर इसके एंगल का दोबारा निकलेगा इसके साथ माइनस 2x। समझिए अब हमें जो आंसर लाना है, ध्यान दीजिए कि भाई जो इक्वेशन बनानी है वहाँ तो ई की टर्म है ही नहीं, ई तो है ही नहीं, ई को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ से ई की वैल्यू निकालिए, इस टर्म की वैल्यू निकालिए, मतलब ये उधर चला जाएगा y माइनस 2x² और ये प्लस 2 इज इक्वल टू सी ई माइनस एक्स स्क्वायर। समझिए तो देखिए इसका वैल्यू यहाँ से जो निकला है वो हम यहाँ पुटअप करेंगे। तो कैसे आएगा देखिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4x, इसकी वैल्यू मैं ये वाली पुटअप कर दूंगा, प्लस y माइनस 2x² प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2x, इससे इसको इंटू करेंगे। देखिए क्या आएगा, माइनस 2xy, ये हो जाएगा प्लस 4x क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस 4x। तो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं इजीली।
डी वाई बाई डी एक्स यहाँ चल रहा है, नेगेटिव वाली टर्म को इधर ले आइए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 4x क्यूब। तो देखिए ये इक्वेशन लानी थी, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल डू द 9th क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। 9th क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो 9th क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक वीडियो मैं इसमें डाल रहा हूँ छोटा सा, आप ये वीडियो को देखिए। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी। स्टूडेंट्स आपने देखा वीडियो, आपको फनी लगा होगा, आप सोच रहे होंगे सर ने ये वीडियो क्यों दिखाया। तो मैंने ये वीडियो छोटा सा इसलिए डाला स्टूडेंट्स कि मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो वीडियो में आ जाते हैं, वीडियो का सोल्यूशन देखते हैं, नोट करते हैं, समझते हैं चीज़ों को और फिर चंपत हो जाते हैं बिना वीडियो को लाइक किए और ना ही चैनल को शेयर किए। तो भाई ऐसे जो ओवर स्मार्ट बच्चे हैं भाई उन लोगों से एक बार दोबारा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस वीडियो पे आकर के सोल्यूशन देख रहे हैं कि भाई 9th क्वेश्चन में जो सोल्यूशन है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इसी क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए इस वीडियो पे आए होंगे, तो मैं उन सभी को ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ से नोट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 9th क्वेश्चन का सोल्यूशन। देखिए 9th में सोल्यूशन वाली इक्वेशन गिवन है, इसको नोट कर लेते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस a। तो भाई करिए इसका डेरिवेटिव, क्योंकि तो 2y y डैश की जगह पे y1 लिख लेंगे भाई। y1 क्योंकि हमें जो इक्वेशन गिवन है डिफरेंशियल, वहाँ पे y1 यूज किया गया है और y1 का मतलब मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था। जिन स्टूडेंट्स को पता है अच्छी बात है, जिन स्टूडेंट्स ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो उस वीडियो को जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, तो आपको y1 का मतलब क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से देखिए क्लियरली 4a एज इट इज रहेगा और यहाँ से x का डेरिवेटिव 1, तो ये वैल्यू आ गई। अब आप देखिए कि भाई जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है और जो हमारे को निकालनी थी उसका और इसका तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है भाई, ये कैसे आ रहा है और ये क्या है। तो क्या करें भाई, आपको याद होगा 5th क्वेश्चन में बताया था मैंने, 5th क्वेश्चन में क्या किया था भाई, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके नहीं बन रहा था, तो क्या किया था हमने, जो वैल्यू डी वाई बाई एक्स की आई थी वो पुटअप कर दी थी। तो यहाँ से भी हम एक चीज कर सकते हैं, वाई डैश की वैल्यू निकाल के यहाँ पुटअप कर सकते हैं, पर उससे अच्छा क्या करेंगे यहाँ पे कि हम यहाँ से a को एलिमिनेट कर लेंगे। a को एलिमिनेट कैसे करेंगे, देखिए 2y y1 अपॉन में 4 इक्वल टू a, तो ये कैंसिल होकर हमारे पास y y1 अपॉन 2 इक्वल टू a, ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को आप यहाँ पुटअप करिए, देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 4, a की जगह में ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी, और x प्लस a y डैश अपॉन 2। तो चलिए सॉल्व करिए, ये यहाँ से कैंसिल होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 2y y1 एलसीएम ले लीजिए, 2x प्लस y y1 अपॉन में 2, ये इधर आ जाएगा 2y स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करिए 4xy y1 प्लस y2y स्क्वायर y1 स्क्वायर। इस टर्म को इधर ले आइए, तो देखिए 2y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल टू 4xy y1। यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 2y स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो 1 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू 4xy y1। यहाँ से देखिए एक y कैंसिल हो रहा है, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास y इंटू 1 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy1। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे हमने ये इक्वेशन प्रूव किया है। एक बार हमने जो आर्बिट्री कांस्टेंट a है उसका हमने यहाँ से वैल्यू निकाल के जो हमारे पास सॉल्यूशन वाली इक्वेशन थी उसी में पुटअप कर दिया और उससे ये इजीली प्रूव हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो में बताए गए मेथड अच्छे से समझ में आए होंगे। नाउ आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और कुछ दिनों बाद मैं आप लोगों के लिए 8.3 के सॉल्यूशंस अपलोड करूंगा स्टूडेंट्स। थैंक यू।